ये पुरानी दिल्ली के लोगों की तो चड्डी हरी है और नई दिल्ली वालों की चड्डी लाल है। ये समझ में नहीं आ रही है, ये बात कहाँ से आई है। अभी मैंने न्यूज़ में सुनी है ये बात, एक सोशल मीडिया पे सुनी है आप जैसे एक न्यूज़ वालों ने, कि पुरानी दिल्ली वालों की तो चड्डी हरी है और नई दिल्ली वालों की चड्डी लाल है। ये समझ में नहीं आ रही है, लाल और हरे का क्या मसला आ गया? आपको नहीं समझ में आया? नहीं मैडम, ये मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में निकल चुकी है बारात लेकर। ना बीजेपी के पास दूल्हा है, ना घोड़ी है, ना बाराती है। फटे हुए ढोल बज रहे हैं, उन बेसुरी आवाज़ आ रही हैं, महिलाओं के सड़कों जैसी गाल बना देंगे। दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है? मेरे पहले दुल्हन का नाम बता दो, क्या है, कौन है? केजरीवाल दूल्हा है, दुल्हन कौन है उसकी? वो अपने घर में बैठी हुई है दुल्हन उसकी। चुनाव में चुनाव दूल्हा बन के लड़ेगा भाई, वो अपनी चुनाव दूल्हा बन के लड़ेगा। तुम चाहते हो कि एक दुल्हन और कर ले? वो केवल मुख्यमंत्री चेहरा बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। नोट के बदले वोट, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने लगातार बयान दिए। वो कहते हैं कि भाजपा पैसा दे रही है और पैसे के बदले वोट लेने की पूरी कोशिश करे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और दिल्ली चुनाव पर तो लगातार हमारी चर्चा जारी है कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। तो सीधा मेरा यही सवाल है, ऐसा लगता है जनता को कि नोट के बदले वोट हो रही है? कि जिस तरह से खुले मैदान के अंदर सरकारी बंगले से महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया दिया जा रहा है और उसके कागज़ के ऊपर भी आपकी फ़ोटो लगी है और आपसे बोला जा रहा है कि वोट हमें देना, बाद में जब प्रकरण सामने आता है और आपकी बेइज्जती होती है, तब आप इस बात को पलट जाते हो कि मैं तो अपने पिताजी की संस्था से ये महिलाओं को दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। तो हम यही तो पूछ रहे हैं इतने दिनों से कि अगर आपके पिताजी की संस्था महिलाओं को हर महीने 1 हज़ार रुपया देती है तो दिल्ली के 10 विधानसभा आपके अंतर्गत आती थी। एक विधानसभा में 1 लाख वोट हैं, 10 विधानसभाओं में 10 लाख वोट हो गए। आधी आबादी का मतलब 5 लाख महिलाएं हो गई। 5 लाख महिलाओं को हर महीने आपने 10 साल तक कितना पैसा दिया, उसका हिसाब हमें दो। अगर आपने अपने पिताजी की संस्था से पूर्व में पैसा नहीं दिया और चुनाव के महीने में आकर आप 1 हज़ार रुपया महिलाओं को दे रहे हो, तो क्या सवाल पूछना हमारा गुनाह है? सवाल ना पूछा जाए आपसे? वोट की राजनीति इसीलिए बोली जा रही है कि चुनाव के मौसम में आकर आप महिलाओं को 1 हज़ार रुपया नगद दे रहे हो और झूठ बोलते हो मैं पिताजी की संस्था से 1000-1100 जो भी उन्होंने दिया है तो महिलाओं को दिया, हमें इस बात पर आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर क्यों दे रहे हो कि मैं तो संस्था से दान पुण्य कर रहा हूँ? अगर दान पुण्य करा है तो इनकम टैक्स के अंदर भी आपने फाइल किया होगा एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, वही जारी कर दो, ट्विटर पे डाल दो। बड़े ट्विटर पे आप पॉलिटिक्स करते हो। अब दिल्ली की राजनीति ट्विटर पॉलिटिक्स से नहीं चलेगी, धरातल से चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में निकल चुकी है बारात लेकर। ना बीजेपी के पास दूल्हा है, ना घोड़ी है, ना बाराती है। फटे हुए ढोल बज रहे हैं, उन बेसुरी आवाज़ आ रही हैं, महिलाओं के सड़कों जैसी गाल बना देंगे, बालों जैसी, महिलाओं के गालों जैसी सड़क बना देंगे। अरे क्या हो गया इस पार्टी को? जैसे पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे बिजली दिल्ली की जनता को देते हैं। ये साक्ष्य हैं और मैं साक्ष्य इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपने पड़ोस के मुख्यमंत्री योगी जी को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को फ़ोन करके पूछ लें कि आप अपने राज्यों में क्या 24 घंटे बिजली दे रहे हो? ये नहीं दे रहे। ये सिर्फ झूठ का नैरेटिव गढ़ते हैं। और जब इनसे सच्चाई इनसे पूछी जाए कि आप क्यों नहीं दे पा रहे हो, ऐसी क्या आपके अंदर कमियां हैं, क्यों नहीं सीखना चाहते कि केजरीवाल दिल्ली में 24 घंटे बिजली दे रहा है और आप नहीं दे पा रहे हो, सीखना भी नहीं चाहते। और प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि ये पार्टी नहीं है, ये आपदा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर ये आपदा है तो इसी आपदा ने आपको 2015 में आपके 67 विधायकों को धूल चटाई थी। इसी आपदा पार्टी ने 2020 में आपके 62 विधायकों को राजनीति में इनकी जमानत जब्त करा दी थी और इसी आपदा पार्टी ने सन 2022 में वापस से आपकी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से एमसीडी की उखाड़ कर फेंक दिया। अगर ये आपदा है तो गाली देने वाले नेताओं की पार्टी दिल्ली की महिलाओं के सबके लिए आफत है, आफत। वो पार्टी
स्वाति महिवाल का स्वाति महिवाल के साथ क्या हुआ था? के साथ में जो हुआ था कोई न्यूज भी नहीं ये आती। पार्टी करेगी तो दूसरी पार्टी भी करेगी। कुछ नहीं है ऐसा करने के लिए, मैं किसी का वो नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हर एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। मेन चीज ये है जिसको कोई चीज जरूरत है आप उस चीज को प्रोवाइड करो ना। आप एक चीज बिजली के लेके बैठ रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो कि दिल्ली हमारी फर्स्ट स्टॉप है। इंडिया की कोई भी वो होती है, इंडिया नहीं बाहर की कंट्रियों के भी बारे में बात करिए तो दिल्ली सर्वप्रथम होनी चाहिए। स्वच्छ में, लाइट में, हर एक चीज़ में। दिल्ली का आप एरिया नाप के देखो कितना एरिया है, और आप कंपेयर कर रहे हो यूपी से बैठे हुए 2 करोड़ बंदे रहने वाले, जिसमें से आधे से ज़्यादा यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। देख रहे हैं कि महिलाओं की किस तरीके से बेइज्जती की जा रही है, अपमान किया जा रहा है कुछ नेताओं वो की तो तरफ। टारगेट किया जाता है ना। एक चीज़ होता है कि चलो ठीक है ये मुद्दा, ये खुद निकल के आया था क्या, कौन सा केस हुआ था वो जो जिस समय ये निकल आया, अन्ना हजारे बैठे हुए थे, भूली भी नहीं होगी, मेरे को नाम जस्ट याद नहीं आ रहा है। उसी केस से तो ये निकल के आए थे जब अन्ना हजारे बैठे हुए और थे। अभी जो रमेश विदुड़े ने बयान दिए थे प्रियंका गांधी और आतिशी पर, भाई वो गलत है, वो गलत जो गलत है वो गलत है। वो जो गलत है वो गलत है। के जो लेडीज के खिलाफ कुछ भी पार्टी कहता है वो गलत है। मगर एक चीज़ होती है, मैंने अभी मेरे थोड़े पहले बात हो रही थी कि रमेश विदुड़े ने जो किया है वो सही है, मगर जो आतिशी के साथ हुआ वो गलत है। जबकि मैं उनसे ये कह रहा था कि आप दोनों के लिए गलत को कहते नहीं, रमेश विदुड़े ने अच्छा किया है। अच्छा सरकार किसकी बन रही है दिल्ली में? इस बार तो चेंज होगा जी, 100% चेंज होगा। आपके आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी। 2020 में जब आई थी सीलमपुर में, दिल्ली के अंदर जब दंगा हुआ था तो ये गया था, वहाँ से भागा गया था। पैसा किसी को नहीं मिलेगा, 21 रुपए वहाँ से भागते हुए आए थे ये। सरकार बन जाएगी, सरकार तो बन जाएगी पर पैसा जितने भी योजनाएं दी गई है वो किसी को नहीं मिलेगी। सरकार बन जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा। इन्होंने पहले भी आरोप लगाए, मोदी जी ने भी आरोप लगाए, अमित शाह जी ने भी लगाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए। जब केजरीवाल ने घोषणा करी थी कि मैं फ्री बिजली दूंगा, मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, तब पूछते थे कहाँ से लाएगा, कैसे देगा। केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में देशभक्ति का बजट पेश किया और दिखाया कि 25% तो मैं शिक्षा में रिजर्व कर रहा हूँ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। और उसके बाद उसने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, और ये फ्री बिजली मोदी जी के भी प्रधानमंत्री आवास में फ्री जाता है, वो बिल जो जा रहा है वो। दूसरी बात, उसने कहा डीटीसी को महिलाओं को फ्री दूंगा, तो फिर ये मटके फोड़ने बैठ गए केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी वाले। कहाँ से देगा, कैसे देगा, कहाँ से लाएगा। चल रही है डीटीसी बसें फ्री चल रही है महिलाओं। लगता है कि मोदी जी मतलब भाजपा सरकार जो है वो केजरीवाल की कॉपी कर रही है। यहाँ पर 300 यूनिट फ्री की बात करिए, फिर जो पंडित लोगों ने 500 यूनिट फ्री दी जाएगी। अच्छा है, घोषणा करें तो सही, हिम्मत तो करें। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल ने 18,000 रुपये पुजारियों को देने की घोषणा कर दी, आप 36,000 की कर दो ना, दे देगी आपको जनता वोट। आपको तो वोट ही चाहिए ना, तो आप घोषणा करो तो सही, लेके तो आओ। आप कह देते हो जो केजरीवाल दे रहा है वो तो हो गई रेवड़ी, और जो हम देंगे वो है रबड़ी। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। प्रधानमंत्री जी की पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी कि हम भी फ्री देंगे तो वो रबड़ी बन जाएगी, और केजरीवाल मैनिफेस्टो में लिख दे कि हम फ्री दे रहे हैं तो वो रेबड़ी बन गई। केजरीवाल लालची आदमी नहीं है, केजरीवाल के अंदर छल कपट नहीं है। केजरीवाल छल कपट किसमें है? भाजपा वालों में है। भाजपा वालों में छल कपट है। किस पार्टी में छल कपट नहीं है, सब पार्टी में छल कपट है। लेकिन केजरीवाल ने पूरा हिंदुस्तान घुमा कर रख दिया। बीजेपी वाले पूरा हिंदुस्तान ही घुमा दिया उसने। तो हर जहाँ भी जाते हैं फ्री की सेवा लागू करनी पड़ रही है, मजबूरी है। फ्री की देंगे तो रेवड़ी, और भाजपा देगी तो रेबड़ी राबड़ी, जो भी क्या इन्होंने। हाँ, रेबड़ी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये रबड़ी कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। महाराष्ट्र में, यहाँ दिल्ली कितनी दूर है, बीजेपी वालों ने वहाँ भी घोषणा किया है ना, 1500 रुपये जो भी दे रहा है औरतों के लिए। तो ये इसने ऐसी परंपरा निकाल दी, इसके बिना वोट ही नहीं मिल रही है। अब लगता है कि 27 साल बाद जनता बीजेपी को मौका देगी विधानसभा। बिल्कुल देना चाहिए, और बदलनी नहीं चाहिए। हमें बहानेबाज सरकार नहीं चाहिए कि उसने काम नहीं करने दिया, उसने काम नहीं करने दिया। अगर बीजेपी सरकार आती है वो किस पर बहाने मारेगी? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहाने की मेरे को इन्हें काम नहीं करने दिया। हमें बहाने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें चाहिए दोनों ऊपर नीचे एक जैसी सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की सरकार है तो दिल्ली में। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी और सरकार में भी आम आदमी पार्टी। तो जब डबल इंजन की जब आपका विकल्प ये है कि डबल इंजन होना चाहिए, तो केजरीवाल की डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो विकास होगा ना वहाँ पे। केजरीवाल दूसरी सरकार नहीं है ना यहाँ पे, दूसरी सरकार और है जो अदृश्य सरकार है एक तरह से, वो है केंद्र की कानून व्यवस्था को देखने वाली सरकार। क्या हो रहा है आप देख रहे हो, हर दिन हत्याएं, लूट, मारामारी, छीना झपटी, महिलाओं के साथ दुराचार।
ये हो रहा है। कानून व्यवस्था आपसे संभाली नहीं जाती और आ रहे हो और आप आ गए हो कि केजरीवाल को हम हटाएंगे। केजरीवाल को हटाने के लिए आपके पास ऐसे मुद्दे होने चाहिए ताकि आप उसको डिफीट कर सको उन नीतियों के आधार अच्छा, भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, विकास तो किया ही नहीं है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के कौन से विधायक ने किस थाने में केजरीवाल के कौन से घोटाले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने नाम से एफआईआर दर्ज करा दी है? क्या इन 7 सांसदों की जो पहले वाले थे 7 सांसद दिल्ली के, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी दिल्ली के प्रति? क्यों नहीं केजरीवाल के खिलाफ इन्होंने एक जिम्मेदार सांसद होने का दायित्व निभाया और केजरीवाल के खिलाफ झूठे आरोप जो आप आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार किए, भ्रष्टाचार किए, उसके खिलाफ किसी थाने में आप एफआईआर दर्ज कराई? झूठ बोल देते हो सिर्फ। अगर केजरीवाल को आपको ये कहने का अधिकार है कि केजरीवाल ने केसेस चल रहे हैं, आप ये मत कहिए कि केस नहीं कराए हैं, केसेस चल रहे हैं। उनको क्या मिला अंदर से ऑर्डर कोर्ट से कि आप सीएम हाउस नहीं जाएंगे, कोई भी फाइल आप नहीं देखेंगे। क्यों? आप सीएम नहीं बन सकते। क्यों? जवाब दीजिए क्यों? कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, किसी आम आदमी के थ्रू नहीं, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू वो कहीं नहीं जा पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। बता दीजिए मेरे को आप। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली में मुद्दा विकास का छोड़ के यहाँ शीश महल, राजमहल चल रहा है, मोदी वर्सेस केजरीवाल चल रहा है, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं। दिल्ली का मुद्दा दिल्ली का क्या है किसी को नहीं पता, कोई सी पार्टी, ना बीजेपी को, ना आम आदमी को, ना कांग्रेस, किसी को नहीं पता। कोई पार्टी जो कह के आती है वो तो अपने पे रहते नहीं है, दूसरे पब्लिक से चाहते हैं कि हमें वोट दे। क्यों दे? मुद्दे बता दो क्या है। मुद्दे मेरे यही है, एम्स किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर वो चाहती है कि दिल्ली में सरकार आ जाए तो मेरा एक छोटा सा काम है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एम्स से अभी सीधे यहीं आ रहा हूँ। एक 50 रुपए का एक सर्जिकल आइटम होता है जो एम्स में नहीं है, पेशेंटों को लिख के दिया, जरा आप मार्केट से लेके आइए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हॉस्पिटलों की हालत तो बहुत खराब है मैडम। ये देखिए, ये एक आइटम होता है, सर्जिकल आइटम है, जो एक बच्चा उसके माइंड में स्वेलिंग आई हुई है, बुखार आया हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल के पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? पीछे से नहीं आ रहा। पीछे से कौन देगा? सरकार देगी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी हो। जनता की जब तक कोई सुनेगा नहीं, मैं तो सब भाई से कहता हूँ वोट भी मत दो, जो सुने ना उसे वोट भी मत दो। सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो काम नहीं कर रही अपने लेवल पे। कोई काम नहीं कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सब करेगी, कर रही है। और कब करेगी? 10 साल हमने दे दिए। चुनाव दिल्ली का हो रहा है। पहले दिल्ली के हॉस्पिटल की बात कर लो। दिल्ली के हॉस्पिटल में कहाँ मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते लेट रहे हैं ठंड के मौसम में, अंदर बैठ के वे सोते हैं, बस वही हाल है। ये बिल्कुल निराधार आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जो रह चुके हैं और जो वर्तमान में है, एक दिन भी मोहल्ला क्लिनिक में सुई लगवाने नहीं गए बुखार के लिए। ये लोग सिर्फ आएंगे, झूठा नैरेटिव गढ़ेंगे और बोल बाल के चले जाएंगे। आप बता दीजिए, आप गए और आपके पास कोई पर्ची होगी, स्लिप होगी, क्या आपको नहीं मिला? दिखाओ ना, और मैं प्रूफ साथ में लेकर घूमता हूँ। वहीं से बात शुरू करते हैं। यही कहा जा रहा है कि जो वोट है वो नोट देकर लिया जा रहा है। नोट की राजनीति यहाँ पर भाजपा कर रही है। भाजपा की नोट की राजनीति बता रहे हैं। केजरीवाल 2100 रुपये की घोषणा कर रहा है, वो नोट की राजनीति। सत्ता आएगी तो लालच तो दे दिया ना उसने, कार्ड तो बना के दे दिया पहले ही। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है पहले कार्ड बना के दे देगी मैं पैसे दूंगा? लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं। वाली बात हो गई मैडम, जिसके पल्ले तो प्रवेश वर्मा तो घर घर बुला के महिलाओं को पैसा जाके वो वाली बात हो गई उसकी ना मम्मी मैडम, जिसके पल्ले वो कुछ भी कर ले और जिसके नहीं है पल्ले वो यहाँ से निकल ले। ये तो सफा सी बात हो गई ना। अगर भाजपा के पास पल्ले है वो कुछ भी कर ले और इनके पास नहीं है यहाँ पल्ले तो यहाँ से निकल ले। शीला दीक्षित को तो बड़ा याद करते हैं। उन जैसा तो काम ही नहीं कर सकता, उन जैसी तो महिला बनी नहीं सकती आज तक। अल्लाह ऊपर वाला उनको इतनी आत्मा को शांति दे जो दिल्ली वालों को इतनी शांति दे के गई है। वो इन चाचों ने उन्हीं के टाइम की पोलो की दवाइयाँ भी पी थी और पोलो के टीके भी लगाए थे। बच्चों ने भी आपने नहीं पी कांग्रेस के टाइम पे। अब ये इनको इनकार करते हैं कि बुड्ढा भी इनको राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने करा था। उस टाइम 25 साल हो गई, 50 में उस टाइम 35 साल का 30 साल का था। आपने कांग्रेस की कोई सुविधा नहीं ली? सब लिए। मैं शीला दीक्षित की बात कर रहा हूँ। शीला दीक्षित ने इतना काम किया 15 साल में, कोई आने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। नहीं कर सकता ना, तो एक दफा फिर भी उनकी भी सरकार ला दो। तो आई तो है, एक दफा और लिया तो ठीक है, हम उसके सपोर्ट कर दें। पहले कि आज आपके दिल्ली के अंदर हम शीला दीक्षित के बेटे को चाहते हैं। क्या हो आप? मेरे उस एरिया में एक आप कहोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। उस एरिया में नहीं रहता हूँ, नई दिल्ली एरिया में नहीं रहता हूँ। अब एक नई कहानी और निकल गई कि पुरानी दिल्ली के लोगों की तो आज चड्डी हरी है
और नई दिल्ली वालों की चड्डी लाल है, ये समझ में नहीं आ रही है। ये बात कहाँ से आई है? अभी मैंने न्यूज़ में सुनी है ये बात, एक सोशल मीडिया पे सुनी है आप जैसे एक न्यूज़ वालों ने, कि पुरानी दिल्ली वालों की तो चड्डी हरी है और नई दिल्ली वालों की चड्डी लाल है। ये समझ में नहीं आ रही है, लाल और हरे का क्या मसला आ गया? आपको नहीं समझ में आया? नहीं मैडम, ये मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये, पूछिए आम आदमी वालों से, पूछिए भाजपा से, पूछिए, कोई ना कोई तो जवाब नहीं देगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चाचा से पूछ रहे हैं हरी और लाल की चड्डी का मतलब क्या है? चलिए बेवजह वापस से मुद्दे पर ये बेवजह की बातें हैं, मुद्दे की बात करो, चड्डी वड्डी का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लेना नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है कि बार बार कहा जा रहा है भाजपा को लेकर कि बिना दूल्हे की बारात है भाजपा? देखो ऐसा है, दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, मेरे पहले दुल्हन का नाम बता दो क्या है, कौन है? केजरीवाल दूल्हा है, दुल्हन कौन है उसकी? वो अपने घर में बैठी हुई है दुल्हन उसकी। चुनाव दूल्हा बन के लड़ेगा भाई, वो अपनी चुनाव दूल्हा बन के लड़ेगा। तुम चाहते हो कि एक दुल्हन और कर ले? वो नहीं, केवल मुख्यमंत्री चेहरा बोलो, और मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा तो वो जो सुप्रीम कोर्ट। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार इंडिया गठबंधन के लिए क्यों कहा जा रहा था कि बिना दूल्हे की बारात है? तो देखो, एक दूसरे की पार्टी को बोला जाता है, ये राजनीति पार्टी है, चुनाव लड़े जाते हैं, कुछ न कुछ तो बोला जाता है, कुछ नेता गाली भी दे रहे हैं, क्या उसको हम स्वीकार करेंगे? आपको नहीं लगता मुद्दों पे बात ना करके ऐसी और वैसी बातें? अभी एक इनके नेता का बयान था, कालकाजी के नेता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो प्रियंका गांधी जैसी गालों के तरह वो उन्होंने रोड बनाने की बात करी है। उससे पहले उन्होंने ये कहा था कटवे मुल्ले, सांसद के खड़े अंदर होके ऐसी बातें होती हैं। महिलाओं का सम्मान हो रहा है। आप प्रधानमंत्री कहते हैं महिला पढ़ाओ बढ़ाओ आगे, और ये बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, और ये बातें ऐसी करेंगे, ये वाजिब है? ये वाली बातें बताइए, वाजिब है तो मैं मान लेता हूँ, हाँ जी कोई भी कर लो। ये बताइए, एक आखिरी सवाल करूंगी आप लोगों से कि बीजेपी को जनता, दिल्ली की जनता क्यों पसंद करेगी? देखो ऐसा है, डबल इंजीनियरिंग सरकार पसंद इसलिए करेगी, उसको कोई आरोप कोई किसी पर आरोप नहीं लगाया गया मेरे को इसने काम नहीं करने दिया। दूसरी बात, सारी पार्टियाँ, तीनों पार्टियाँ केजरीवाल के पीछे भाग रही हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा गलत होगा उनके लिए। अपना मुद्दा बताएं, हम क्या करेंगे, उसके बाद केजरीवाल को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतनी तेज भागेगा, वो दिल्ली से बाहर भागेगा, दिल्ली से बाहर भाग जाएंगे। केजरीवाल के लिए दिल्ली की 3 करोड़ जनता ने गंगा जल उठाकर संकल्प ले लिया है कि केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री भारतवर्ष के आज तक के इतिहास में किसी भी राज्य में नहीं हुआ है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली वालों की परवाह करता है। ऐसा बेटा, ऐसा भाई जो अपनी जनता के प्रति समर्पित हो, ऐसा राजा जो राजमहलों में बैठता हो और दूसरे को शीश महल में बोलता हो। तो ये लड़ाई शीश महल और राजमहल के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है दिल्ली की महिलाओं के लिए, डीटीसी बस जो फ्री है उसके लिए, जो महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं। आप लोगों ने सुना है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, इस पे लगातार चर्चा जारी है हमारी, और जो चुनाव है उसमें महज कुछ ही दिन का समय यहाँ पर रह गया है, लेकिन वादे और दावे तीनों ही पार्टियां लगातार करती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि अब की बार किसकी सरकार होती है, किस पर ठप्पा लगा के जनता यहाँ पर कौन सी पार्टी के नेता को राजा बनाती है। अपनी राय इस मुद्दे पर